नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की मैथ से सैंपल पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर से लेकर 10 तक किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से 20 तक, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। 11 से 20 तक के क्वेश्चन आज कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है? ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, समचतुर्भुज, यहाँ पे समचतुर्भुज दिया है। एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसके विकर्ण मान लेते हैं कि ये 16 सेंटीमीटर वाला है और ये 12 सेंटीमीटर वाला है। ABCD 4 शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है ये 12 सेंटीमीटर विकर्ण है और ये 16 सेंटीमीटर विकर्ण है। ठीक है, और किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ ये सभी एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे और समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है, अगर ये 16 थी तो ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए मान लेते हैं ये भुजा BC, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने का ये कर्ण होगा, तो BC स्क्वायर बराबर, इसको O मान लेते हैं, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर इक्वल टू OC हमारा है 6 का स्क्वायर प्लस OB 8 है, 8 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 8 8 64, ये हो जाएगा 100। BC स्क्वायर इक्वल टू 100, तो BC इक्वल टू 10, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल और उसका अनुपात कर देते हैं त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल से। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो यहां पर त्रिभुज की भुजा AB बटे DE का स्क्वायर बराबर BC बटे EF का स्क्वायर बराबर AC बटे DF का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब इसमें से भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो हम लिखेंगे 4/9 का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 बटे 81। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:81, 16:81। ओके, अब ये देखना है किस ऑप्शन में है, ये फोर्थ ऑप्शन में है।
ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। 4 tan थीटा बराबर 3, tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, अब हमारे पास एक देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको हम ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से इसको करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौको 16, ये हो जाएगा 25। AC स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25, तो AC हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा, इसको थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/5। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 4/5। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो 4 साइन थीटा की जगह 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 और बटा में फिर वही है, यहाँ नीचे प्लस है। ठीक है, तो 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5, 12/5 माइनस 4/5 बटे में 12/5 प्लस 4/5, ये इस तरह से होगा। हर बराबर है, 12 में 4 गया 8/5 और 12 4 16/5, 16/5। अब इसको देखिए, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 8/16, यानी कि 1/2। तो 1/2 ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री का मान है 1 से कम, 1 से अधिक, 0। देखिए, साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री इक्वल टू, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। साइन 90 माइनस 15 अपॉन कॉस 15। ओके, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 15 अपॉन कॉस 15 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का होता है 4a, इसका परिमाप 4a होगा, और इसका परिमाप होता है 2πr, वृत्त का परिमाप 2πr यानी परिधि होती है। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2πr अपॉन 4। ठीक है, ये कट जाएगा, आएगा ये πr/2, πr/2। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल
बटा में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो ए की जगह पर इसको हम रख लेते हैं पाई आर बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। ये एक पाई से पाई को काट देंगे, स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 बटे पाई। अब पाई की वैल्यू अगर रख दें, ठीक है, 4 बटे पाई 22 बटे 7 होता है, 22 और ऊपर कर देते हैं 7, बराबर आ जाएगा 7 चौको 28 बटे 22। ठीक है, 28 बटे 22। अब ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22। इस प्रकार से जिसका रेशियो जो होगा वो 14-11 होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, 14-11। तो 14-11 ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आयतनों को देखते हैं। मान लेते हैं इनकी त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या है R1 तथा R2 है। ओके, तो अब उनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई R1³ बटे 4/3 पाई R2³ इक्वल टू 64/27। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा हमारे पास R1³ बटे R2³ इक्वल टू 64/27 है ना। तो R1 बटे R2, अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये इसका क्यूब रूट लो, इसका लो, तो ये बराबर हो जाएगा 4/3। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 हमारा है 4 का स्क्वायर और फिर ये 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये जो अनुपात होगा वो 16:9 का होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है आपको कि जिस तरह से आपको दिया गया उसी तरह से करिएगा, नहीं तो यहाँ पे 9:16 भी दिया है, कभी कभी गलती हो जाती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यहां पर 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का कहा गया है। तो सबसे पहले 1 से विषम संख्याएं लिखिए, 1, 3, 5, 7, 9 और हो गया 10 तक केवल हमारे पास यही विषम संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, समांतर माध्य के लिए हमारा फार्मूला है सिग्मा x/n या सिग्मा f भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1, 3 + 5 + 7 + 9, 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25 हो जाएगा। और नंबर कितने हैं, 5 हैं, 25
बटा में 5 बराबर 5, ये समांतर माध्य निकलेगा 5। ओके, तो ये ऑप्शन फोर्थ ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो जब मध्यिका को हम आलेखीय विधि द्वारा निकालते हैं तो आपने पढ़ रखा है कि उसे तोरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी। ऑप्शन 1 32, ऑप्शन 2 33, ऑप्शन 3 34 और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूरी संभावना रहती है कि ये क्वेश्चन अवश्य आता है, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें तीनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो इस संबंध को आप ध्यान में रखेंगे। बहुलक दिया है 45 बराबर, यह मध्यिका ज्ञात करनी है 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य दिया है 27, 45 बराबर 3 मध्यिका माइनस 54 54। अब देखिए इस 54 को इस साइड में ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 54 और 45 जोड़कर ये 99 हो जाएगा, इक्वल टू 3 मध्यिका। ठीक है, अब मध्यिका बराबर ये 99 के नीचे जाएगा, 99/3 इक्वल टू 33। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 33। इसमें सेकंड ऑप्शन में दिया है 33। ओके, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों को के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो क्या है, हम क्या प्राप्त करते हैं भाई? अगर हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े हैं और उनसे से अधिक प्रकार के या से कम प्रकार के, और इनकी संचयी बारंबारता का जो हम वक्र बनाते हैं, तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है हम उसका भुज लेते हैं, तो उन आंकड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर मध्यिका, जो मध्यिका और माध्यक एक ही है, ये मध्यिका को हम भुज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम खंड बा के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।